नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनार्टिका रिजोल्यूशन में। मैं राहुल गुप्ता आज बात करूंगा डिजिटल इंडिया स्कीम के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत। वैसे तो भारत सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, मेक इन इंडिया योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। काफ़ी प्रमुख योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया योजना के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप हमें इन सोशल प्लेटफॉर्मों पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्या है भारतीय डिजिटल योजना। डिजिटल इंडिया योजना का स्लोगन पावर टू एम्पावर है। अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की पहल है। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस अभियान का जो मेन मकसद है वो भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार की जो एक मंशा है कि सभी प्रकार के विभाग, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, को भारत की जनता के साथ डिजिटल रूप में या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जोड़ा जाए, ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। प्रभावी प्रशासन चलाने के लिए 3E की हमें आवश्यकता है। 3E क्या है? ईजिली, और दूसरे E का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली, और तीसरे E का मतलब क्या है? इफेक्टिव। इन सभी तरीकों से इस डिजिटल योजना को हम प्रभावी बना सकते हैं। इसीलिए डिजिटल योजना को 3E योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे रूरल एरियाज को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए और डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जाए। इसका जो मेन उद्देश्य था वो रूरल एरियाज को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना और डिजिटल लिटरेसी से इम्प्रूव करना था। चलिए आगे चलते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 घटक है। नंबर 1, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। नंबर 3, डिजिटल साक्षरता। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जैसे कि आर्थिक लेन देन, सरकारी योजनाएं, बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल को या किसी भी सरकारी प्रमाण पत्र को डिजिटली रूप में परिवर्तित करना है। इन सभी सुविधाओं का हमें विकास करना होगा। इन सभी के लिए हमें डिजिटल साक्षरता की ज़रूरत है, जिसमें हमें आम नागरिकों को अवगत कराना होगा कि आप इन सुविधाओं को फ़ोन पर कैसे यूज कर सकते हैं। सेवाओं का डिजिटली वितरण का मतलब सारी सुविधाओं को विस्तार किया जाए। इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट के बगैर इन सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल सकेगा। अर्थात सरकार डिजिटलीकरण के साथ साथ मुफ्त इंटरनेट सुविधा अपने नागरिकों तक पहुंच सके, जिससे लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सरकार का मत है कि डिजिटलीकरण करने से कम करके सभी कागजी सुविधाओं को डिजिटल रूप में लोगों तक
पहुंचाना है, जिससे लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। सरकार के कामों में पारदर्शिता इसी वजह से आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भारत के प्रमुख स्तंभ। डिजिटल भारत के प्रमुख स्तंभ मुख्य रूप से 9 हैं। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे क्या है? इसमें 3 उपतत्व शामिल हैं, जिनके नाम हैं सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैंड, दूसरा सभी शहरों के लिए ब्रॉडबैंड और तीसरा राष्ट्रीय सूचना ढांचा। दूसरा सबको फोन की उपलब्धता। इसमें इसकी पहल का लक्ष्य क्या है कि नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने व देश में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना है। अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित सभी लगभग 42,000 गांवों में सर्वव्यापी मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इंटरनेट तक की सबकी पहुंच। सार्वजनिक सेवा केंद्र व बहु सेवा केंद्रों के रूप में डाकघर, ये पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम के 2 सहायक हिस्से होंगे। कुल 1.5 लाख डाकघरों को बहु सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ई शासन क्या है? ई शासन इसके द्वारा सब्सिडी को सीधे हितग्राही के बैंक खाते में पहुंचाया जाता है और भ्रष्टाचार कम होता है, खुलापन आता है, सरकार में विश्वास बढ़ता है और बिचौलियों से आम नागरिकों को छुटकारा मिल जाता है। 5वां ई क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, जैसे कि शिक्षा के लिए सभी माध्यमिक व उच्चतर स्कूलों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में ई हेल्थ केयर में ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श, ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन दवा पहुंचाना आदि सेवाएं दी जाएंगी। इसमें किसानों के लिए भी वास्तविक समय के आधार पर मूल्य सूचना, ऑनलाइन निवेश की मांग, ऋण व मोबाइल बैंकिंग की सहायता से राशियां मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक वास्तविक समय के आधार पर मोबाइल आधारित आपात सेवा व आपदा संबंधित सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। न्याय के क्षेत्र में ई कोर्ट, ई पुलिस, ई जेल, ई जन सुनवाई का इस्तेमाल करने से अपराध न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। साइबर सुरक्षा के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सभी के लिए सूचना, इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि विशेष अवसरों, कार्यक्रमों पर नागरिकों को ईमेल या मैसेज के जरिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन मैसेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? किफायती अर्थव्यवस्था, लागत में अनुचित बढ़ोतरी को खत्म करना, कराधान प्रोत्साहन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बड़े पैमाने की वस्तुएं जैसी फेबलेस डिजाइन, सेट ऑफ बॉक्स, मोबाइल, कंज्यूमर एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा गया है। आईटी के लिए रोजगार, छोटे शहरों और गांवों के 1 करोड़ छात्रों को 5 सालों में आईटी क्षेत्र की नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया की निगरानी। डिजिटल इंडिया की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी द्वारा होती है। इसके सदस्य के रूप में वित्त मंत्री, आईटी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय, योजना, टेलीकॉम और कार्मिक सचिव भी इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। सूचना सचिव कमेटी का संयोजक होता है। डिजिटल इंडिया अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण और पद्धति। मंत्रालय, विभाग, राज्य पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा स्थापित आईसीटी की बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। दूसरा,
राज्यों को उनके सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक विशिष्ट योजनाओं की पहचान एवं शामिल किए जाने के लिए लचीलापन दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राज्यों को उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो भी छूट चाहिए वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। सफलताओं की पहचान की जाएगी कि ये योजना कहाँ पे कितनी सफल है और इस पे क्या काम करना बाकी है। कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं को तेजी से निर्माण, विकास और लागू किया जा सके। इसमें क्या है कि कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी इसका हेड होगा और विभिन्न गवर्नेंस परियोजनाओं को तेजी से निर्माण करने, विकास करने और को लागू करने के तरीकों पर काम करेगा, जिससे ये योजना तेजी से चल सके। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य: संदेशों के लिए आईटी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है, 1,36 लाख मोबाइल व 22 लाख ईमेल इस डाटाबेस के हिस्सा होंगे। दूसरा, सरकारी शुभकामनाओं के लिए ई ग्रीटिंग्स का गुलदस्ता तैयार किया गया है। माईगोव पोर्टल पर इसका क्राउड सोर्सिंग तय किया गया है। इसकी शुरुआत 14 अगस्त 2014 से की जा चुकी है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, इसमें क्या है, इसका इस्तेमाल आज लगभग सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय भी करने की ओर अग्रसर हैं। शहरी विकास विभाग में भी ऐसी पहल की जा रही है। सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई, नेशनल कॉलेज नेटवर्क के तहत सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। सरकारी ईमेल की सुरक्षा। ईमेल संचार का प्राथमिक तरीका है। इसके दायरे में 50 लाख कर्मचारी आएंगे, जिसकी लागत 98 करोड़ रुपए बताई गई है। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने से क्या होगा कि डिजिटल शहरों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व पर्यटक केंद्रों पर सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट मुहैया कराया जाएगा। स्कूली किताबें, ई बुक्स, सभी किताबों को ई बुक्स में तब्दील किया जाएगा, जिससे छात्र घर बैठे इन ई बुक्स के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकें और जानकारियां जुटा सकें। एसएमएस आधारित मौसम सूचना आपदा चेतावनियां। आज हमारा ये लास्ट पॉइंट है वीडियो का। चलिए देखते हैं। मौसम की सूचनाएं व आपदा की चेतावनियां एसएमएस के जरिए लोगों को दी जाएंगी, जिससे आने वाली आपदाओं से जनधन की हानि को कम किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।